बीपीएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी, इसका सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, सेट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सार संग्रह का सेट नंबर 1 तो ये 1992 का कंप्लीट कर चुके थे, सेट नंबर 2 पे आइए। ठीक है, आइए। प्रथम प्रारंभिक शिक्षक पीटी हुआ था 1993 में, प्रथम पाली का। इसका हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं आज। बताइएगा आंसर कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो कमल है। ठीक है, कमल। हाँ, ये तो पहले का क्वेश्चन पूछ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथकली कहाँ का नृत्य है? बताइए, कथकली कहाँ का है? केरल। कथकली बोले तो केरल का है। भारत नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बम्बई है, बम्बई। बम्बई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बम्बई है। इसका पहले का एक सेट नंबर है, उसका कंप्लीट कर दिया, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और ज़्यादा है तो पीडीएफ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सेट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं आज। और कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? बताइए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्य के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कर्नाटक और हाँ, क से कावेरी, क तमिलनाडु। से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है ना, कावेरी जल विवाद है, याद रखिएगा। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे ना, वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, मतलब प्रधान अध्यक्ष, ऐसे बोलिए, प्रथम अध्यक्ष बोलिए, जो भी डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन कहाँ भेजा गया था? क्या होगा? सेंट हेलेना। सेंट हेलेना। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था? सेंट हेलेना में भेजा गया था। ठीक है, आगे है, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? कौन था? अकबर। अकबर था, अकबर। कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो अकबर रखता था। आगे है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण औरंगजेब। शाहजहां करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण ना शाहजहां करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? महारानी विक्टोरिया जब जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा रानी के अधीन लाया गया था। हाँ, जब महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन मतलब राजा रानी के शासन के अधीन लाया गया था। ठीक है, आगे है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में। 1940 में किया था। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? क्या होगा? दिसंबर 1911 में। हाँ, दिसंबर 1911 में। याद रखें, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिसंबर 1911 में। अब 12 में बन गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, 1761 में। बताइए कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत जो है ना, गणराज्य घोषित किया गया था। बताइए कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा, किसको शामिल नहीं काम कर? पाने का शामिल नहीं किया जाता है। हाँ, काम पाने का अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का क्या होता है? हाँ, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। अब नेक्स्ट पे आइए, पीटी होता था। बताइएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? कब तक? जब तक पूरे संसद 2 सदनों राष्ट्रपति प्रस्ताव प्राप्त ना हो। हाँ, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो, तब तक जो है ना, नहीं हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी होती है? क्या होगा? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की जो आयु होती है ना, वो 65 वर्ष होती है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए, कितना हो सकता है? हाँ, 500 हो सकता है। ठीक है, आगे कि भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? भारत में नागरिकता, हाँ, भारत में नागरिकता जो है ना, किस आधार पर निर्धारित होती है? तो जन्म स्थान किसी सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पे होता है। भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होता है? तो जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। हाँ, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रीगण जो है ना, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? बताइए, क्या होगा? जावा इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो जावा इंडोनेशिया में है। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा कहते थे। ठीक है, पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की पुस्तक है। भारत भारती की रचनाकार कौन है? भारत भारती का मैथिली शरण गुप्त है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त है। रहेगा। नेक्स्ट है, हिंदू हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है?
एस राधाकृष्णन की है। एस राधाकृष्णन। हाँ, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ किसकी है? एस राधा। 3 पुस्तक पूछा है, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो एस राधाकृष्णन की पुस्तक है। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? क्या था? कौन था? घाना था। घाना की राजधानी कहाँ है? तो अक्रा है, याद रखिए, घाना की राजधानी कहाँ है? तो अक्रा। किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो घाना। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल सिंह गोखले। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल सिंह गोखले ने किया था। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो क्या होगा? अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह थी? क्या होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। बताइएगा। नेक्स्ट, इराज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत एक ही प्रमुख प्रतिपादक कौन है? क्या होगा? जॉन लॉक। राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत एक ही प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लॉक है। बताइएगा कि म्यांमार मतलब बर्मा किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन है ना, संसदीय लोकतांत्रिक शासन है। तो म्यांमार में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संसदीय लोकतांत्रिक शासन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए। क्या होगा? एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बोलेगा तो कौन सा है? तो एशिया है। अब आइए नेक्स्ट पे, बताइएगा कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। हाँ, ब्राजील है। हाँ, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है, याद रखिएगा, ब्राजील। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? तो क्या होगा? अमेरिका। हाँ, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है? कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। बताइएगा। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव शासक ने करवाया था। हाँ, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक करवाया था। नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहते हैं। अब ना यूरो हो गया, पहले गिल्डर अब यूरो बोलते हैं, ठीक है ना। आगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान कहते हैं। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय विज्ञान बोलते हैं। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बताइए, क्या होगा? गीत सेठी का संबंध जो है ना, बिलियर्ड से है। गीत सेठी का संबंध किससे है? तो बिलियर्ड से। बताइए, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? बताइए, किस खेल का आरंभ हुआ था? हाँ, क्रिकेट का हुआ था। याद रखिए ना, क्रिकेट का जन्मदाता बोलेगा कौन सा देश है? तो इंग्लैंड ही है, ठीक है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो क्या होगा? सूर्य का है। हाँ, कोणार्क मंदिर जो किस भगवान का है? तो सूर्य का। हरगोविंद खुराना क्या? नरसिंह वर्मन प्रथम बनवाया था ना, सॉरी। अच्छा, सराय प्रथम बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, सॉरी। आगे, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? बताइए। जीव विज्ञान में। हरगोविंद क्या? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये गया था 1900 कितना में दिया गया था? 1968 में दिया गया था। हाँ, हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जीव विज्ञान में 1968 में मिला था। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? क्या हो? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। बताइए, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। बताइए, भारत में वह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? कौन बोल रहा है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? क्या होगा? दिल्ली में खेला गया था। एशियन खेल 1982 कहाँ खेले गए थे? दिल्ली में खेला गया था। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। बरौनी बोलेगा तो बिहार में है। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा है? तो क्या होगा? आला मारा। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा है? तो आला मारा। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाया था? रोहिणी हंटगड़े। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाया था? तो रोहिणी हंटगड़े। नेक्स्ट है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? बताइए। पत्ती है, पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल। हाँ, ग्रेगर मेंडल है। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल है। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। हाँ,
1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। आगे बोल रहा है कि पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण कर तुरंत परिणाम क्या हुआ था? क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, तो पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण कर तुरंत परिणाम क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? रामनिवास मिधा ने किया था। मिर्धा ने किया था, हाँ। प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? रामनिवास मिर्धा ने किया था। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुआ? इंग्लैंड में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किसको बोलते हैं? पंजाब को। पंजाब को। हाँ, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को ना भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बताइएगा। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? क्या होगा? 1904 में किया गया था, ठीक है। याद रखिए, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1904 में हुआ था। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल में। जितना बार वीडियो देखिएगा ना, एक बार याद नहीं हो दोबारा देखिए, एकदम जरूर याद हो जाएगा। 2 से 3 बार देखिएगा ना, पूरा बना लिया है, पूरा अच्छे से देखिएगा, एकदम याद पूरा हो जाएगा। किस जिले में सबसे अधिक चावल? वीडियो सबका। हाँ, किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? बताइए, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 में हुआ था। 1 अप्रैल 1961 में जो है ना, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। कब से कब तक था? 61 से 66 तक था ना। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में बल दिया गया था? बताइए। कृषि में दिया गया था, सबको पता है। योजना मतलब नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के 42वें संशोधन किस विषय को जांच सूची से संबंधित सूची में स्थानित किया गया है? शिक्षा को। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, महान्यायवादी होता है। हाँ, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल होता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? बताइए, रिटर्निंग अधिकारी। वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम घोषणा करता है। हाँ, रिटर्निंग अधिकारी जो होता है ना, वह अधिकारी होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, ठीक है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी हो जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है, परिणाम की घोषणा करता है। बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? क्या होगा? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य के प्रति उत्तरदायी होता है। कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति आयु क्या है? 62 वर्ष। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? क्या होगा? राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल पे होता है। गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा बोले तो बम्बई उच्च न्यायालय के। बम्बई के क्षेत्राधिकार में गोवा आता है। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। लेट्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। लेट्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉटर किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। गूगली शब्द किस खेल संबंधित है? गूगली शब्द बोलेगा तो क्रिकेट से है। गूगली शब्द जो है ना, क्रिकेट संबंधित है। एज यू लाइफ ईट नाम पुस्तक किसने लिखा है? एज यू लाइफ, विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइफ ईट जो है ना, विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से? बताइए, ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी से है। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से है। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? माधवराव सिंधिया क्रिकेट के थे। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? क्रिकेट के। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? क्या होगा? फिर तेरी कहानी याद आई। बोल रहा है ना, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम जो था विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो फिर तेरी कहानी याद आई। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? रामानंद सागर हैं। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर है। तो सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 1 पहले से अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। सेट नंबर 3 कल कंप्लीट करेंगे। अच्छे से देखिएगा ना, याद हो जाएगा। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है। बिहार पुलिस का भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमरो को वीडियो बनावे सिखावा।